अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब बच्चे बखैरियत होंगे। बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने नज़्म हमद के अशआर की तशरीह की थी। आज हम नज़्म हमद के मशक़ी सवालात के जवाबात लिखेंगे। बोर्ड के इम्तिहान में 10 नंबर का एक सवाल आता है जिसमें 5 सवालों के जवाब लिखने होते हैं। 2 नंबर का एक सवाल होता है और ये सवालात टेक्स्ट बुक में शामिल असबाक, नज़मों और गज़लों की मश्क में से लिए जाते हैं। इसलिए हर सबक, नज़्म या गज़ल के मश्क़ी सवालात बहुत अहम होते हैं। इनको अपने पास नोट करें और याद करें। मैंने बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक मश्क़ी सवालात यहाँ पे सवालों के जवाब लिखे हैं। सवाल और जवाब का ये पैटर्न बोर्ड के पैटर्न के बिल्कुल मुताबिक है। आप इसी पैटर्न को फॉलो करें और जवाबात अपने पास नोट कर लें। सबसे पहला सवाल है, कौन सा बंदा हमसरा है? इसका जवाब है नाफरमान बंदा हमसरा है। अगर नज़म के मतन को मद्देनज़र रखें तो नज़म के मतन के मुताबिक नाफरमान बंदा हमसरा है। जब वो मुसीबत में गिरफ्तार होता है तो अल्लाह ताला की तारीफ़ करता है और उसी से मदद मांगता है। सवाल नंबर 2 है, दूसरा सवाल है, किसका हक सबसे मुकद्दम है? अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है। ये दुनिया और इसकी तमाम नेमतें उसी ने हमें अता की, लिहाजा अल्लाह ताला का हक सबसे मुकद्दम है। तीसरा सवाल है, महरम और नामहरम में क्या फ़र्क है? महरम जानने वाला और नामहरम ना जानने वाला है। नज़्म हमद के मुताबिक दोनों में कोई फ़र्क नहीं। महरम अल्लाह ताला की ज़ात में खोकर हर चीज़ से बेगाना हो जाता है और नामहरम अपनी गफलत की वजह से, यानी अल्लाह ताला को जानने की कोशिश ना करने की वजह से हर चीज़ से बेगाना हो जाता है। तो जानने वाला अल्लाह की ज़ात में खोकर हर चीज़ से बेगाना हो जाता है और ना जानने वाला अल्लाह ताला को अल्लाह ताला को जानने की कोशिश ना करने की वजह से, यानी अपनी गफलत की वजह से हर चीज़ से बेगाना हो जाता है। इसलिए नज़्म के मुताबिक महरम और नामहरम में कोई फ़र्क नहीं। सवाल नंबर 4 है, अल्लाह ताला का गधा किस में मगन रहता है? इसका जवाब है अल्लाह ताला का गधा अपनी कमली में मगन रहता है, यानी अपने आप में मस्त रहता है। 5वां सवाल है, बादे सबा घर घर क्या लिए फिरती है? इसका जवाब है बादे सबा घर घर अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम लिए फिरती है कि अल्लाह ताला पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, वो वाहिद व यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। ये थे सवालों के जवाब। इसके बाद नज़्म का मरकज़ी ख्याल करते हैं। मरकज़ी ख्याल का सवाल पूरे 5 नंबर का पेपर में आता है। तो मरकज़ी ख्याल से क्या मुराद है? मरकज़ी ख्याल से मुराद अहम बात है। मरकज़ी ख्याल यानी अहम बात। ये कौन सी अहम बात है? ये वो अहम बात होती है जिसके गिर्द सारी नज़म घूमती है। ये वो अहम बात होती है जिसको मद्देनज़र रखते हुए या जिसको सामने रखते हुए शायर एक नज़म लिखता है। अगर हम नज़्म हमद के मरकज़ी ख़्याल की बात करें तो इसका मरकज़ी ख़्याल अल्लाह ताला की अज़मत व बड़ाई है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात है ही इस लायक कि उसकी अज़मत व बड़ाई बयान की जाए। लिहाजा नज़्म हमद का मरकज़ी ख़्याल देखते हैं। नज़्म हमद के शायर, मरकज़ी ख़्याल लिखने से पहले शायर का नाम लिखना, नज़्म का नाम लिखना और शायर का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। ये हवाला में शामिल है कि आप नज़्म का हवाला दे रहे हैं कि नज़्म का नाम क्या है और नज़्म के शायर का क्या नाम है। तो नज़्म हमद के शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। अपने इस हमदिया कलाम में, यानी सिन्फ़ सुख़न के लिहाज से ये नज़्म हमद है, तो इसलिए हम कहेंगे कि अपने इस हमदिया कलाम में वो अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करते हैं। नज़्म हमद का मरकज़ी ख़्याल अल्लाह ताला की ताज़ीम व तकरीम है। सारी कायनात और इसमें बसने वाली तमाम मखलूक़ात का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। वही सबको पालने वाला और अता करने वाला है, लिहाजा हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। हर चीज़ उसी के कब्ज़े कुदरत में है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। मरकज़ी ख़्याल की मिक़दार ख़ुलासे की बनिस्बत कम होती है। ये इतना लॉन्ग नहीं लिखते हम,
पूरी नज़्म को पढ़ लेने और उसकी तफ़हीम और तशरीह कर लेने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि वो ये बयान कर सकें कि नज़्म में कौन-सी अहम बात बयान की जा रही है। तो मरकज़ी ख़्याल में जो नज़्म में बयान की गई अहम बात जो है उसको 2 से 3 जुमलों में या 3 से 4 जुमलों में लिखा जाता है। इससे ज़्यादा बड़ा मरकज़ी ख़्याल नहीं लिखा जाता। चूँकि इस नज़्म में अल्लाह ताला की ताज़ीम बयान की गई है, तो इसलिए सबसे पहला जुमला अल्लाह ताला की ताज़ीम व तकरीम के हवाले से तरतीब दिया। दूसरा ये कि तमाम कायनात का ख़ालिक व मालिक अल्लाह है, यानी हर चीज़ तमाम कायनात और इसमें मौजूद हर चीज़ उसी के कब्ज़े में है। दूसरा जुमला ये हुआ। तीसरा ये कि अल्लाह ताला ही सबको पालने वाला और अता करने वाला है। जैसे उसने हमें तमाम नेमतों से नवाज़ा, तमाम नेमतें उसने हमें अता की, तो इसका एक जुमला यही तरतीब दे दिया कि वही सबको पालने वाला और अता करने वाला है। फिर ये बताया कि इन नेमतों के बदले में हमारा क्या हक़ है। हमारा हक़ ये है कि हम उसका शुक्र अदा करें। और आखिर में बयान कर दिया जैसे हर शे पर मुहीत है, तो यह हर चीज़ पर अल्लाह ताला की ज़ात काबिज़ है, यानी हर चीज़ उसी के कब्ज़े कुदरत में है। फिर कुरान मजीद से एक आयत का हवाला देकर इस मरकज़ी ख़्याल को एंड कर दिया। इस तरह आपने 3 से 4 जुमलों पर मुश्तमिल मरकज़ी ख़्याल लिखना है और स्टार्ट में 2 या 3 जुमले नज़्म का हवाला देना है कि नज़्म का नाम क्या है और इसके शायर का क्या नाम है। ये था नज़्म हमद का मरकज़ी ख़्याल। नेक्स्ट हम नज़्म हमद का ख़ुलासा लिखते हैं। ख़ुलासा से मुराद लुब-ए-लुबाब या निचोड़ है। किसी भी कहानी या नज़्म का निचोड़ बयान करना। खुलासा लिखते हुए किसी सबक या नज़्म में बयान करदा वाक़यात को तरतीब से लिखते हैं और जो भी वाक़यात हैं उनको मुख्तसरन बयान करते हैं। खुलासे की मिक़दार मुकम्मल सबक का 3/4 हिस्सा होती है। जैसे नज़्म या सबक में बयान करदा वाक़यात को तरतीबवार लिखा जाता है या बयान किया जाता है, तो इसी तरतीब के मुताबिक नज़्म हमद का मरकज़ी ख़्याल कुछ इस तरह होगा। नज़्म हमद के शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। खुलासा लिखते हुए भी नज़्म का हवाला देना है कि नज़्म का नाम क्या है और इसको लिखने वाले शायर का क्या नाम है। यानी नज़्म के शायर कौन हैं, यानी शायर का नाम और नज़्म का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए एक नंबर मुख्तस किया गया है। नज़्म हमद के शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। अपने इस हमदिया कलाम में वो अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं। हमारे दिल अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में हैं। यही वजह है कि नाफरमान बंदे भी अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं। अल्लाह ताला का हक़ सबसे मुक़द्दम है, मगर इंसान इसकी अदायगी से आजिज़ है। यानी अल्लाह ताला का हक़ अदा करने से इंसान आजिज़ है, वो बेबस है, कमज़ोर है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं, यानी इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो अल्लाह ताला का हक़ जो है वो मुकम्मल तौर पर अदा कर सके। अल्लाह ताला को जानने वाला इसकी कुदरत को बयान करने से कासिर है। यानी जो अल्लाह ताला को जानता है, तो अल्लाह ताला को जान लेने के बाद अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी कुदरत को बयान करना उसके लिए मुमकिन नहीं, इसलिए वो अल्लाह ताला की कुदरत को बयान करने से कासिर है। इसलिए अल्लाह ताला को जानने वाला और ना जानने वाला दोनों बराबर हैं। यानी जो अल्लाह ताला को जानने वाला है, वो अल्लाह ताला की कुदरत को बयान करने से कासिर है कि उसके लिए मुमकिन ही नहीं कि वो अल्लाह की कुदरत को बयान कर सके, और जो अल्लाह ताला को ना जानने वाला है, वो तो बेगाना है, इसलिए वो भी अल्लाह ताला की ज़ात को बयान नहीं कर सकता, तो दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अल्लाह ताला का बंदा शाही लिबास को अहमियत नहीं देता, बल्कि अपनी ही दुनिया में खुश रहता है। रंज मुसीबत, परेशानी और दुख में हम परेशानी और मुसीबत में अल्लाह ताला से शिकायत करने वाले भी उसी से मदद मांगते हैं। एक दिन पूरी दुनिया तौहीद के नूर से मुनव्वर हो जाएगी। आखिर में शायर अपने अंदाज़े बयां की तारीफ करता है कि हाली का अंदाज़े बयां सबसे जुदा है, इसलिए उसकी हर बात दिल पर गहरे असरात मुरतब करती है। ये था नज़्म हमद का ख़ुलासा। आज हमने नज़्म हमद को मुकम्मल कर लिया है। इसकी तशरीह, इसके मश्क़ी सवालात, मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासा सब मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है कि आप नज़्म हमद के मरकज़ी ख़्याल, ख़ुलासा और तशरीहात को अच्छी तरह से समझेंगे और इसको याद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।